हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपीजीटी में। तो जैसा कि हमारे चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें पढ़ रहे थे कायिक प्रवर्धन के बारे में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे इसके एक अलग प्रकार, जिसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन के बारे में, वो भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तनों द्वारा किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अगर हम तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन की बात करते हैं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप पर्व और पर्व संधियों के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो क्योंकि इसका जरूरी पढ़ने वाला है, इस लेक्चर में आज आपको जरूरी पढ़ने वाला है उस चीज़ का जो मैंने वहाँ पे बताया, पर्व और पर्व संधियों के बारे में बताया। तो इसीलिए जाकर आप इसको देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए, आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो तनों द्वारा किस प्रकार से होता है, तो मैंने क्या बोला कि तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ने से पहले आपको क्या जानना होगा, तनों के रूपांतरण के बारे में जानना होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स के बारे में जानना होगा कि तनों के किस तरह के रूपांतरण पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मेनली तनों के कितने प्रकार के रूपांतरण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है भूमिगत तना, जिसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टीम बोलते हैं, और एक होता है क्या आपका अर्धवायवीय तना, जिसको क्या बोलते हैं, सबएरियल स्टीम। तो भूमिगत तनों से आपको पता चल गया होगा क्या कि ऐसे तने तो भूमि के नीचे होते हैं। कैसे होते हैं, जब भूमि के नीचे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भूमिगत तना बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टीम बोलते हैं। और आपको अर्धवायवीय तना के बारे में भी समझ में आ चुका होगा, नाम से स्पष्ट क्या कि ऐसा तना जो आधा क्या हो वायु में, यानी कि ऊपर होता है भूमि के और आधा नीचे होता है। तो इस प्रकार के तने को क्या बोलते हैं, अर्धवायवीय तना बोलते हैं, यानी कि सब एरियल स्टीम्स बोलते हैं। क्लियर है इतना। तो याद रखिएगा क्या कि भूमिगत तनों में क्या होते हैं, ये भी कई प्रकार के, यानी कि कई संरचनाओं में पाए जाते हैं। भूमि के अंदर कितने प्रकार के संरचनाएं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मेनली 4 प्रकार की संरचनाएं बनाती है। कौन से तने, भूमिगत तने, अंडरग्राउंड स्टीम। कौन से 4 संरचनाएं, तो याद रखिएगा पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, इसको मैंने लिखा है कंद। क्या है ये, कंद है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। अब कंद क्या होता है, किस प्रकार से इससे कायिक प्रवर्धन हो सकता है, नए पौधे का उत्पन्न किस प्रकार से इससे नए पौधा उत्पन्न हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल तो मैंने क्या बताया आपको कि इसका एक संरचना के तनों का, जो भूमिगत तनों में पाया जाता है, एक संरचना क्या है, इसका कंद है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। अब देखिए, ट्यूमर नहीं बोल रहा हूँ, ट्यूबर, यहाँ पे आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं, ट्यूबर लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा यहाँ पे है, उसको बोलते हैं क्या, परकंद बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइजोम। तो परकंद के बारे में मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था, जब मैं इस चैप्टर को शुरुआत किया था। दूसरे लेक्चर में जब मैं लाइफ स्टाइल बता रहा था, तो वहाँ पर मैंने परकंद की चर्चा की थी, राइजोम की चर्चा की थी। किसके बारे में, जब मैं बात कर रहा था किसके, लाइफ स्पेन के बारे में, बनाना ट्री के बारे में, ठीक है। जो आपका केले का पेड़ होता है, जब उसके बारे में बात कर रहा था कि उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो वहाँ पर कुछ आपको कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। जैसे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि कहीं पर 10 से 15 महीने दिया रहता है, तो कहीं पर 22 से 22 साल दिया रहता है। तो इसमें इसका मतलब होता है कि अगर राइजोम के लाइफ स्पेन की बात करें, जहाँ से उस पौधे, एक बार केले का पौधा उत्पन्न होकर फल जब दे देता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। अगर केले के पौधे की बात करें, जो एक बार फल देने के बाद नष्ट हो जाता है, तो उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, जीवन कितना होता है, 10 से 15 महीने, वर्ष नहीं महीने। अगर इसी प्रकार अगर हम बात करें क्या, राइजोम कहाँ से उत्पन्न होता है, केले का पौधा राइजोम भाग से, परकंद से उत्पन्न होता है। तो अगर राइजोम की बात करें तो आप भूमि के अंदर कई वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, और आपको देखने को मिलता है कि 21 वर्ष से 22 वर्ष आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा इसके लाइफ स्पेन को लेकर के। तो मैंने क्या बोला कि अगर बनाना ट्री की जो एक बार फल करने के बाद नष्ट हो जाता है, उसकी बात करें तो कितना होता है, 10 से 15 महीने। और इसके अगर प्रकंद की बात करें तो कितना होता है, 21 से 22 वर्ष आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या मैंने बोला कि आपका दूसरा जो प्रकार होता है किसका, भूमिगत तनों का, क्या होता है, प्रकंद होता है। प्रकंद क्या होता है भी मैं बात करूंगा इसके बारे में भी। और जो आपका तीसरा दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, घनकंद बोलते हैं, कॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनकंद। अब घनकंद क्या होता है, तो नाम से आपको चीजें स्पष्ट होती जा रही होंगी। फिलहाल तो मैं इसके बारे में जब आपको डिटेल से बताऊंगा तो आपको और भी आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, इसको तीसरा प्रकार क्या, घनकंद, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्म बोलते हैं। और आखिरी आपका क्या है, सलकंद। सलकंद को क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। बल्ब का आपको मतलब क्या पता होगा, क्या, गूदा। अब गूदा क्यों शब्द आया, बल्ब यहाँ पे क्यों इसका लिया गया है इस शब्द को, तो इसके बारे में जब आपको पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपके भूमिगत तनों के कुछ प्रकार पाए गए, कौन से, कंद, परकंद, घनकंद और सलकंद, यानी कि ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। क्लियर है। ये भूमिगत तने हैं, अंडरग्राउंड स्टीम के संरचनाएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अर्धवायवीय तने, जिसको मैंने बोला क्या, सब एरियल स्टीम। तो इसमें भी कई संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे इसके विस्तार करने के क्षेत्र के आधार पर क्या किया गया है, इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। कौन से तनों को, अर्धवायवीय तनों को। जैसे आपको देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पर पहला आपको दिख रहा है क्या,
भूअस्तारी क्या मिल रहा है? भूअस्तारी नहीं, ऊपरी भूअस्तारी, ठीक है ना। ऊपरी भूअस्तारी मीन्स इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रनर बोलते हैं। अब ऊपरी भूअस्तारी मीन्स ऊपरी माने ऊपर और भू माने भूमि के, ठीक है, और अस्तारी माने होता है पर विस्तार यानी कि प्रसारी से बोल सकते हैं। क्या? ऊपरी भू प्रसारी या ऊपरी भूअस्तारी। तो यहाँ पर ऊपरी का मतलब भूमि के ऊपर क्या करने वाला? प्रसार करने वाला, यानी कि ऐसे तने जो भूमि के ऊपर प्रसार करके विस्तृत क्षेत्र में क्या करते हैं? प्रसार करते हैं और अपने जात के नियंत्रण को लगातार बनाए रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम ऊपरी भूअस्तारी बोलते हैं। ऐसे तनों को क्या बोलते हैं? ऊपरी भूअस्तारी बोलते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रनर बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए जो आपका दूसरा मिल रहा है तो क्लियर हो चुका है। अब जो आपका दूसरा दिख रहा है क्या बोलते हैं? इसे अंतः भूअस्तारी या अंतः भू प्रसारी। अंतः मीन्स अंदर और किसके अंदर? भूमि के अंदर, यानी कि ऐसे तने जो भूमि के अंदर से प्रसार करके नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, ऐसे तनों को क्या बोलते हैं? हम अंतः भूअस्तारी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सकर बोलते हैं। क्लियर है? इतना याद रखिएगा आप। और जो आपको तीसरा दिख रहा है क्या? ओनली भूअस्तारी। क्या? केवल आपको क्या दिख रहा है? भूअस्तारी दिख रहा है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? स्टोलोन बोलते हैं। अब स्टोलोन क्या होते हैं? भूअस्तारी क्या होते हैं? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से कि कौन से इसके एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और जो आपका आखिरी दिख रहा है क्या? अर्धवायु तनों में, तो इसका आखिरी जो संरचना दिखती है क्या है? भूअस्तारिका, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। अब ऑफसेट क्यों बोलते हैं? इसके पीछे भी रीजन है। अभी आप जब इसके संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्या कैसी संरचनाएं होती हैं, किन पौधों में पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, सारी प्रक्रिया आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आपने क्या समझा कि तनों द्वारा अगर हम कायिक प्रवर्धन की बात करते हैं तो क्या हमें समझना होता है? इसमें तनों के रूपांतरण के बारे में समझना होता है। कौन कौन से रूपांतरण? मैंने बताया आपको 2 रूपांतरण। कौन से? भूमिगत तना जिसको अंडरग्राउंड स्टीम बोलते हैं, एक अर्धवायु तना जिसको सबएरियल स्टीम बोलते हैं। अगर हम बात करें भूमिगत तनों की तो भूमिगत तने कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कंद, परकंद, घनकंद और सलकंद, यानी कि ट्यूबर, राइजोम और कॉर्म, और आखिरी में क्या आता है? बल्ब आता है। क्लियर है? सभी के बारे में समझेंगे, फिलहाल बात करेंगे आगे। देखिए अब आगे क्या दिख रहा है आपका? अर्धवायु तना जिसको क्या बोलते हैं? सबएरियल स्टीम बोलते हैं। तो सबएरियल स्टीम के भी कई संरचनाएं दिख रही है। कौन कौन सी? ऊपरी भूअस्तारी या ऊपरी भूप्रसारी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रनर, और आपका अंतः भूअस्तारी या अंतः भूप्रसारी जिसको बोलते हैं सकर, और भूअस्तारी ओनली भूअस्तारी केवल भूअस्तारी दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या? स्टोलोन। और आखिरी आपको क्या दिख रहा है? भूअस्तारिका जिसको बोलते हैं क्या? ऑफसेट। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा, नाम आप याद रखिएगा जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम। बिकॉज आप नाम को नहीं जानेंगे तो आगे आप चीज़ों को फंक्शन को तो समझ जाएंगे, पर नाम ही नहीं जानेंगे तो कहाँ से आप आंसर करके आएंगे परीक्षा में। तो इसीलिए क्या होता है, आपको नाम पहले याद कीजिएगा। तो आज आपने क्या समझा? तनों में किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है ये तो नहीं समझा फिलहाल, तो आपने ये चीज़ें इतनी समझ ली कि तनों के कौन कौन से रूपांतर पाए जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्या कि इन भागों से कैसे कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर इसी वक्त कर दीजिए, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे आप सभी को पता है क्या करना है। तो फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।